हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम कवर कर रहे हैं प्रोज़ को, और प्रोज़ में हम कर रहे हैं नॉन फिक्शन। जिसकी लास्ट वीडियो में हमने ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आज की इस वीडियो में हम एस्से डिस्कस करेंगे कि एस्से क्या होता है और एस्से के कितने टाइप होते हैं। तो एस्से भी जो है वो नॉन फिक्शन की कैटेगरी में ही आता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये जो वर्ड है एस्से, ये आया है फ्रेंच वर्ड एसाई से, जिसका मतलब होता है टू ट्राई और टू अटेम्प्ट। एस्से है क्या? अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन बेस्ड ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट मैटर एंड ऑफन गिव्स पर्सनल ओपिनियन ऑफ एन ऑथर। यानी एक ऐसा लिटरेरी कंपोजिशन है जो कि एक सिंगल सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड रहेगा, और जो राइटर होगा, जो ऑथर होगा, उसके पर्सनल ओपिनियन क्या है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, वो हमें उस एस्से में देखने को मिलेंगे। यानी एक राइटर के ओपिनियन मिल रहे हैं एक सिंगल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, यही होगा एस्से। अब कुछ फेमस डेफिनेशंस देख लेते हैं हम। तो हक्सले की है डेफिनेशन एस्से को लेकर, अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। यानी ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो किसी भी चीज़ के बारे में सब कुछ बता देती है। ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन है, अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लिखा हुआ कोई छोटा सा वर्क, क्या है? एस्से है। एस्से के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एस्से कैन बी इन अ फ्यू 100 वर्ड्स और अ बुक लेंथ। अब एस्से जो है वो 100 वर्ड्स का भी हो सकता है और एक बुक की लेंथ का भी हो सकता है। एस्से को मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म बोला गया है लिटरेचर में, और इसको डिस्कस किया जा सकता है फॉर्मल में भी और इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी। और ये जो वर्ड था एसाई, जो कि फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, इस वर्ड को कॉइन करने वाले मॉन्टेन थे, जिनको फादर ऑफ एस्से बोला गया है, जो लिखते हैं, आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई बुक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ एस्से कौन है, तो आपका आंसर होगा मॉन्टेन। लेकिन बात अगर इंग्लिश एस्से की होगी कि इंग्लिश एस्से का फादर कौन है, तो आपका आंसर होगा बेकन। बाकी कई बार चार्ल्स लैम्ब जो हैं उनको प्रिंस ऑफ एस्से, इंग्लिश एस्से भी बोला जाता है, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब के एस्सेज बहुत ज़्यादा फेमस थे, जिनको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है चार्ल्स लैम्ब की वीडियो में। बट आपको मेन यही याद रखना है कि फादर ऑफ एस्से अगर आएगा तो कौन है, और इंग्लिश एस्से की बात होगी पर्टिकुलर तो बेकन होंगे आंसर आपके। अब एस्से भी कुछ टाइप्स के होते हैं। तो एस्से कितने टाइप के होते हैं, चलिए देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए ज़रूरी है। तो एक टाइप होता है एक्सपोजिटरी एस्सेज। इसमें क्या होता है, इन दिस द राइटर गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया, थीम और इशू टू द ऑडियंस बाय गिविंग देयर पर्सनल ओपिनियन। दिस एस्से प्रेजेंटेड थ्रू एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। यानी इस तरीके के एस्से में क्या होगा, जो राइटर होंगे वो एक एक्सप्लेनेशन देंगे एक आइडिया का, जिसमें थीम्स, इशू भी दिए जाएंगे, और फिर राइटर अपने पर्सनल ओपिनियन भी उस एस्से में देगा। साथ ही साथ उसमें हमें एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट देखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव एस्से। ये क्या होते हैं, इट गिव्स डिस्क्रिप्शन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक और डिस्क्राइब्स द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग और अ पर्सन इन डिटेल। यानी यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा, डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में ऑथर जो है वो डिस्कस करेगा। नेक्स्ट है नरेटिव एस्से। नरेटिव एस्से क्या है, डिस्क्राइब्स अ स्टोरी with sensory descriptions. The writers not only tell story but also make a point by giving reasons. सेंसरी डिस्क्रिप्शंस क्या होता है, जिसको हम सेंस कर सकें। तो इसमें क्या है, राइटर्स जो है वो एक स्टोरी को नरेट कर रहा है, टेल कर रहा है, ही इज़ टेलिंग अ स्टोरी, और साथ ही साथ कुछ रीजंस भी देते हुए चल रहा है, लेकिन एस्से के फॉर्म में है ये। मान लो मैंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, और अब उसको मैं नरेट कर रही हूँ। अनदर फॉर्म है परसेसिव एस्से। परसुएसिव एस्से में क्या होता है, राइटर्स ट्राइज टू कन्विंस हिज रीडर्स टू अडॉप्ट हिज पोजीशन ऑन अ पॉइंट ऑफ व्यू और इशू आफ्टर ही प्रोवाइड्स देम सॉलिड रीजनिंग। इसमें क्या होगा, राइटर जो है एक एस्से लिख देगा और उसमें ऐसी रीजनिंग्स उसमें डालेगा कि आप भी एक बार को कन्विंस हो जाएंगे और उसकी पोजीशन पे खुद को रख करके सोचने लगेंगे। फिर है पर्सनल एस्से, जिसको इगोइस्टिकल एस्से भी बोला जाता है। यहाँ पे जो राइटर होते हैं वो अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं,
अपने उनके पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं, तो एग्जाम्पल में हम चार्ल्स लैम्ब के एसेज देख सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पर्सनल एफोसिस्टिक एसे। इसमें क्या होता है, जो ऑथर होते हैं वो अपनी फिलॉसफी और विजडम दिखाते हैं, यानी ऐसे एसे जिसमें हमें विजडम और फिलॉसफी पढ़ने को मिले वो इस कैटेगरी में आएंगे। एग्जाम्पल में हम बेकिन के एसेज देख सकते हैं। नेक्स्ट है पीरियोडिकल एसे। ये क्या होता है, बेस्ड ऑन सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स फुल ऑफ सटायर एंड ह्यूमर, यानी ऐसे एसेज जिसमें सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया हो, सटायर हो, ह्यूमर हो, तो वो कैसे एसेज कहलाएंगे, पीरियोडिकल एसे। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे एडिसन एंड स्टीले का द स्पेक्टेटर, डॉक्टर जॉनसन का द रैम्बलर और आइडल्स। क्रिटिकल जर्नल्स भी जो हैं वो नॉन फिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें क्या होता था, तो पहले तो बात मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ कि ये फेमस बहुत ज़्यादा 19th सेंचुरी में था। इट वाज अ ग्रेट वोग इन 19th सेंचुरी। वोग मतलब फैशन में, तो बहुत ज़्यादा फैशन में था इन 19th सेंचुरी में। जनरली इन क्वार्टरली फॉर्म्स, एडिटेड बाय वेल नॉन ऑथर्स या फिर राइटर्स आप कह सकते हैं। तो यानी ये कैसे एसेज होते थे, क्रिटिकल जर्नल्स में आते थे, 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेमस थे। और इनके जो एडिटर होते थे वो उस वक्त के जो फेमस राइटर्स होते थे वही होते थे। कुछ फेमस मैगजीन्स जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं, लंदन मैगजीन, ब्लैकवुड मैगजीन, द क्वार्टरली रिव्यू, द एडिनबर्ग रिव्यू। इन सभी मैगजीन्स को हमने डिस्कस किया है जब हम राइटर्स कर रहे थे। तो ये थी आज की वीडियो, और इसी वीडियो के साथ हम नॉन फिक्शन अपना कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम मूव करेंगे फिक्शन की ओर, जिसमें हम नॉवेल्स और नॉवेल्स के टाइप डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।